एक गरीब जो 12,000 प्रतिमाह कमाने वाला एक युवक, वह बेहोशी हालत में अचानक ही किसी ने उसको देखा, और जब देखा तो काफ़ी देर हो चुका था। और उसकी जब आंखें खोली तो जब वो आंखें खोल कर देखता है तो एक आला आलीशान कमरे के अंदर था, और आलीशान घर के अंदर था। जिस बिस्तर पर वो लेटा हुआ था वो बिस्तर कोई सामान्य नहीं बल्कि असामान्य था, जिसमें उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा बिस्तर भी कभी नहीं आया था कि जब उसे उस पर हाथ और फिरता तो वह मखमली गद्दा देखकर एक कदम उसकी आंखें खुली की खुली और रह जाती, और वो देखता रहता। उसे कमरे के अंदर ऐसी कौन सी वस्तु थी, ऐसा कौन सा चीज़ था जो दिख नहीं रहा था, और वह बेहद खूबसूरत। लेकिन इससे भी हैरान करने वाली यह बात थी कि वही पास नहीं एक सोफ़ा भी रखा हुआ था, और सोफे पर 3 लड़कियां बैठी हुई थी। साथ में एक लड़की जो बिल्कुल फ्रिज की एक कदम करीब, और उस लड़कियों को देखने के बाद उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। और दरअसल उन लड़कियों ने अंडरगारमेंट पहने हुए इसके अलावा कोई कपड़ा नहीं पहना था, और तन पर एक नॉर्मल सा कपड़ा पहने हुए थे। और वो सोचने पर मजबूर था कि उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सपना, और लेकिन वो सपना नहीं बल्कि वो हकीकत ही था। और ऐसा सच इतना भाया, आज उसने सच को कभी कल्पना नहीं की थी। और लड़की के पास आती और गिलास में पानी देती, कुछ गोलियां देती, ये भी कहती कि इसको खा ले लड़के, ना नुकुर नकर मत कर। लेकिन इससे मजबूरी में गोलियां उसे खानी पड़ती थी, और उन गोलियों को खाते खाते ही उसके शरीर में अलग तरह का बदलाव देखने को मिल रहा था, और उसके साथ जो होता था वो कभी भी कल्पना नहीं किया जा सकता। और आज इस बात की ये गूंज हर अखबार या टेलीविज़न के वेब पोर्टल पर एक गूंज रही है कि हर कोई जानता है कि आखिरकार उन 4 लड़कियों ने उसे मजदूर के साथ ऐसा क्यों किया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज हम एक ऐसी सच्ची घटना का जिक्र करने वाले हैं जो पंजाब प्रदेश का एक शहर है जालंधर, और उसी शहर का एक इलाका लगता है कपूरथला रोड। दरअसल 21 नवंबर 2022 की शाम को लगभग 7 बजे एक के आसपास, जब सड़कों पर पूरी तरह से अंधेरा और इंडस्ट्रियल एरिया हो जाता है, हुआ रहता है, और एक मजदूर अपने फैक्ट्री से काम करके, चमड़ा फैक्ट्री में काम किया करता था, और अपने घर की तरफ वो आ रहा था। उसके बराबर में एक सफ़ेद रंग की कार आगे रुकती है, और जैसे ही कार रुकती है उससे कार से नीचे एक उतरते हुए एक व्यक्ति की तरफ आवाज़ आती है, और वो कहता है कि भाई साहब सुनो, आपसे बहुत ज़रूरी काम है। और जैसे वो लड़का उसके पास जाता हुआ पहुंचता है तो अंदर से एक पर्ची दिखाते हुए एक लड़की कहती है कि हमें इस पते पर जाना है, और क्या तुम हमारी मदद कर सकती हो? हमें इस पते के बारे में कुछ जानकारी हो तो बता दो। तो मैडम ने एक चमड़ा फैक्ट्री में काम करते हुए मजदूर आदमी को, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं और ऐसे एड्रेस पूछा कि उसके बारे में उसको जानकारी भी नहीं हुई। और वो 400 रुपये रोज़ कमाने वाला एक आदमी, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी औकात भी क्या हो सकती थी कि वो इतना पढ़ा लिखा हो कि उसको अंग्रेजी आ जाए और वो बता दे। इस बात से उसको थोड़ा सा डाउट हुआ, लेकिन फिर भी वो उसकी बात नहीं टाला, और इस तरह से बातें वो करने लगे। आखिरकार अचानक उसे चेहरे पर कुछ ठंडी वस्तु आकर गिरती है, और उसको पहले से उस चीज़ को समझ पाता, लेकिन केमिकल से उसके चीज़ के बारे में समझ पाता, तब तक वो बेहोश हो चुका था।
बाद में कुछ देर यानी 7 बजे या के लगभग 2 घंटे बाद 9 बजे तक चूँकि उसके आंखें खुली तो वो एक बड़े आलीशान घर के कमरे में था और अंदर कमरे में ऐसा सुख सुविधा हर वस्तु की या हर एक चीज़ की दीवार के अंदर छत के नीचे व्यवस्था हो तो क्या फिर दिक्कत है। लेकिन इस बात को उसको ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर वो आया तो कैसे आया, और पहले भी ऐसे घर में वो कमरा भी नहीं देखा हुआ था ऐसा कभी घर। कभी तभी एक लड़की उसके पास आती है और वो लड़की उससे कुछ गोलियां देती है और पानी देती है और उसका विरोध करने की कोशिश वो कर रहा था। तब उस लड़कियों ने कहा कि तुम्हारे साथ वो अंजाम किया जाएगा जो उसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। हाथ पैर और पूरी तरह से उसके बांधे हुए थे, इसलिए वो ज़्यादा कुछ कोशिश नहीं कर सकता था। तब मजबूरी में आकर उसे व्यक्ति ने उस लड़के को शांत रहना पड़ा था और उसने अपनी आँखों से देखा कि उन लड़कियों ने अपने एक एक कपड़ों में अपने तन को अलग अलग करना शुरू कर दिया और इससे वो महज डर गया। और डरने के बाद उन लड़कियों ने वही शराब रखी हुई और शराब को पीना शुरू किया, रखी हुई शराब को पीना शुरू किया। और शराब पीने के बाद लड़कियों ने लगभग 20 साल की उम्र ही नहीं बल्कि 24 साल से भी ज़्यादा नहीं, और इन लड़कियों के आसपास अंग्रेजी से बात करती हुई पंजाब भी बात करती थी। वो मजदूर ये समझ नहीं पा रहा था आखिरकार उसके साथ हुआ क्या था, और उसको गोलियां और पानी पिलाया गया था। उससे पीते ही उसके शरीर में एक अलग तरीक़े का बदलाव होना शुरू हो गया। जब बदलाव होने लगा तो उन लड़कियों ने उसके शरीर पर अलग अलग तरीके से हरकतें करना शुरू कर दी जो शायद उस लड़के को बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन क्या करता बेचारा, क्योंकि उसका हाथ पैर दोनों बांधा गया था। तो लड़कियों ने बारी बारी से उसके आसपास कंपटीशन हुआ करता था और कंपटीशन कुछ इस तरह से होता था कि बारी बारी से उसके साथ वो गलत तरीके से जो है उसका बलात्कार करने लगे। और जैसे कोई पुरुष या किसी महिला या किसी लड़की का दुष्कर्म करता है या बलात्कार करता है, वो रो रही थी, उसी तरह से वो भी गिड़गिड़ा रहा था, चिल्ला रहा था कि मैडम तुम मुझे जाने दो, मैं एक मजदूर, मैं एक गरीब आदमी हूँ, सब कुछ कह रहा था। लेकिन वो चारों लड़कियाँ हवस की इतनी भूखी थी कि वो अंधी थी कि शायद उन्हें कुछ भी अपनी ख्वाहिशों को पूरी करने के अलावा शायद उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दिया। और वो धीरे धीरे करके रात के 3 बजे से शाम के 3 बजे तक उसके साथ वही घिनौनी हरकतें करते रहे। और जब 3 बज जाते हैं तो इस तरह से वहाँ से वो किडनैप करके उसका हाथ पैर और बांध कर लेकर आई और ठीक उसी जगह उसे बांध कर छोड़ दिया जिस जगह उसे किडनैप किया गया था। अगले दिन लड़का सीधा पुलिस स्टेशन थाने में पहुंच जाता है और अपनी बात परेशानी से पहले से बताने की कोशिश करता है। और खाने के बाहर भी वो वापस लौट कर आ जाता है, क्योंकि वो गरीब आदमी ये भी कहता हुआ शायद पुलिस उसके खिलाफ़ कोई कार्रवाई न कर दे। वो डर रहा था, लेकिन डरते डरते किसी प्रकार वो पुलिस के पास चला जाता है। तो दरअसल घर के जाने के बाद जब रात बीती हुई सारी अपनी घर वालों को ये भी बताता है कि उसके घर वालों को ये माध्यम से जब मीडिया तक ये बात पहुंचती है, और जब आप मीडिया तक पहुंच जाती है तो कौन सा अखबार ऐसा, कौन सा टेलीविज़न जो वेब पोर्टल या किसी की मोबाइल या फ़ोन पे ये घटना पूरी तरह से शुरू हो गया। और लोगों को अभी पता चल गया कि 4 बड़े घर की ये लड़कियां एक मजदूर के साथ ऐसा किया और बलात्कार किया, वो भी 9 बजे रात से शुरू होकर करीब भोर के 3 बजे तक लगातार उसके साथ दुष्कर्म किया गया। साथ ही उसे जिस तरह से स्प्रे या गोलियां, जिस तरह से चीज़ उसे चूँकि उसके साथ उन्होंने अपने उसी हवस के पूरी तरह से कर लिया। लेकिन बात जब अखबारों में को छापा जाता है तो ये जालंधर पुलिस और पंजाब पुलिस में आती है तो इन लड़कियों को तलाश में जुट जाती है। इससे जितनी CCTV कैमरे भी जितनी जगह
उन सबको तलाशना की कोशिश कर जाते हैं ताकि ये सफ़ेद कर ये पर्दाफाश कर सके और पता चल सके कि घर बैठे हुए कौन सी लड़कियां हैं जो किसी घर की लड़कियां हैं जो किस तरह से किसी भी मजदूर के साथ ऐसा करती हैं। तो इसके साथ हुआ और इस सब की जानकारी दिलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब उसे लड़के के पास पुलिस वाले और मीडिया वाले ने बातचीत करने की कोशिश की कि तुमने फिर दर्ज क्यों नहीं कराया, तो वो घर वालों से ये कहते भी इनकार कर दिया था कि हमारा अपना ये आदमी ज़िंदा वापस नहीं लौट पाएगा। और ये इसे इस तरह से खुशी और चारों तरफ लड़कियां चाहती थी और शायद उसका मर्डर भी कर देती, लेकिन इसको मार भी नहीं सकता और नुकसान भी नहीं पहुंचा। लेकिन यही है कि इसके साथ जो गलत हुआ है वो बिल्कुल गलत है, लेकिन उन्होंने एक साथ शारीरिक जो शोषण करने के अलावा कई ऐसे नुकसान भी पहुंचाए और इसलिए हम सबको कार्रवाई करनी चाहते हैं। और वैसे ही गरीब आदमी जो 10 से 12 हज़ार रुपये महीने कमाता है तो इसके घर के खर्चे निकाले या फिर उनसे केस लड़े, ऐसे तमाम प्रकार की उसको जो है लोगों ने जो है और उसको साथ कह रहे थे। लेकिन पंजाब पुलिस को जब ये चारों लड़कियां कौन थी, कैसे, आखिरकार उनके साथ ऐसी गंदी हरकत क्यों की, ये पहली बार ऐसा हुआ, तो वो लड़कियां ऐसे ही रात को सड़कों पर निकलती और ऐसी कई बेहोश करके कई ऐसे मासूमों के साथ वही ये करती थी। लेकिन दिमाग में जो इनका जाता था वही ठीक वैसा ही वो कर लेती थी। लोगों को जब इस बात की जानकारी मिली तो खबरों के माध्यम से तब लोग इस घटना को लेकर चटकाने लेने लगे। और हैरानी भी ये थी कि एक तरफ लड़कियों का साथ गंदा काम होता था और एक तरफ लड़कों का ये हवस का शिकार भी बनकर उनकी हत्या भी किया जाता। और इस ज़माने में इस समाज को ऐसी भी लड़कियां हैं जो लड़कियों को शोषण करके, ये भी कितनी सच है कि कितनी झूठ है, इसके बारे में ये जालंधर पुलिस अपनी जांच पड़ताल में जुटी थी और इनका दावा था कि इन्हें जल्द ही जल्द ये सच को दुनिया के सामने रख कर पर्दाफाश करके उठाएंगे। और दोस्तों, इनका न किरण को सुनने के उद्देश्य से इस कहानी के सुनने के उद्देश्य से किसी को परेशान नहीं बल्कि किसी का दिल भी दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था। जाते जाते दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, अपना प्यार दें। ऐसी मज़ेदार वीडियो के साथ मिलते रहेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद।